अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं इमली आलू बुखारे का शरबत और आप इसे बना के 6 महीने तक स्टोर भी कर सकेंगे। आजकल के मौसम में जैसे कि हीट वेव चल रही है तो ये बहुत बेनिफिशियल है, आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसे बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम इमली और सेम क्वांटिटी 500 ग्राम ही यानी कि आधा किलो मैं आलू बुखारा ले रही हूँ। और दोनों को हम इस तरह से पानी में भिगो देंगे। तकरीबन 1 गिलास में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और हम इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह भीगा हुआ छोड़ देंगे। और 3 घंटे के बाद आप इसे देखेंगे, उठा के आप एक गुठली को प्रेस करेंगे तो पल्प अलग हो जाएगा और गुठली अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। और सेम इसी तरह से ही जब आलू बुखारे की भी गुठली और पल्प अलग होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड सॉफ्टनेस हमारी आ चुकी है। तो चलें जी, अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक स्ट्रेनर लिया है, आप उसे किसी भी पैन के ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा जो भीगा हुआ इमली और आलू बुखारा है एक एक करके हम लेते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से हम इसे जब मैश करते जाएंगे तो आप देखेंगे पल्प अलग हो जाएगा और ऊपर सिर्फ गुठलियाँ रह जाएंगी। कुछ लोग इसे इसी तरह से ग्राइंडर में भी डाल के करते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी कड़वाहट रह जाती है। ब्लेड जो हैं वो जब गुठली को टच होते हैं तो उसकी वजह से उनकी कड़वाहट अंदर आती है। तो आप इस तरह से इन्हें करेंगे तो ये बहुत अच्छे से इसका पल्प अलग होगा और बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। ये देसी तरीका है लेकिन इस तरह से बहुत अच्छे से अलग होता है। और जो नीचे पल्प बच रहा है आप देखेंगे कि वो एकदम से सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने ग्राइंड ही किया है। तो देखिए हमने गुठलियाँ अलग कर ली हैं और पल्प अलग हो चुका है। लेकिन इस टाइम पे हमें अभी गुठली वेस्ट नहीं करनी, एक दफ़ा हमें और इसका पल्प निकालना है। और आप इसका पल्प देख सकते हैं ये कितना स्मूथ है, बहुत ही अच्छा एकदम से स्मूथ पल्प निकल के आया है। और सेम इसी तरह से ही हम आलू बुखारा भी स्ट्रेनर में डालेंगे। आलू बुखारा इमली की निस्बत थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन ये भी बहुत आराम से अलग हो जाता है। तो बस इसी तरह से ही हम इसे स्पैचुला से या फिर हाथ से इस तरह से मैश करते जाएंगे और इसका पल्प अलग करते जाएंगे। और देखिए पहली दफ़ा में इसका इतना पल्प अलग हुआ है। और अब जो इमली और आलू बुखारे दोनों का पल्प बचा था उसके अंदर मैंने उबलता हुआ गर्म पानी डाला है और इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए इसी तरह से ही छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद सेम इसी तरह से ही हम स्ट्रेनर में इनका पल्प अलग कर लेंगे। और देखिए अब दोनों का पल्प निकल के बहुत अच्छे से माशाल्लाह आ गया है। और देखिए ये कितना स्मूथ है इस टाइम पे। अब हम इसको कुक करते हैं और इसका शरबत तैयार करते हैं। ये कोई भी बड़े साइज़ की कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैंने पल्प शामिल किया है और साथ में 1.5 लीटर यानी कि 3 गिलास मैंने पानी डाले हैं। और साथ में ये 2 किलो मेरे पास चीनी है, ये इसमें शामिल करेंगे और हम इसको बहुत अच्छे से अब पकाना शुरू कर देंगे। और साथ में हम मज़ीद इसमें अब चीज़ें शामिल करते जाएंगे। ये तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब मेरे पास अजवाइन है, ये इसमें शामिल करेंगे। अजवाइन आप इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा, ये हाज़मेदार होती है और कोई बादी वगैरह नहीं होने देती। और इसके साथ में ये 2 टेबलस्पून, याद रखिएगा हम टीस्पून नहीं टेबलस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून इसमें काला नमक जाएगा। बस इसमें इतने ही हमने स्पाइसेस शामिल करने हैं। इसमें काला नमक डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से अब पकाएंगे। जैसे इसको जोश आना स्टार्ट होगा आप देखेंगे कि इसके ऊपर इस तरह से झाग आना शुरू हो जाएगी। ये हमने इसके अंदर चीनी डाली है तो उसके बाद जितनी भी इसके ऊपर गंदगी या मैल कुचैल होती है वो इस तरह से झाग की फॉर्म में इसके ऊपर आने लग जाएगी। तो किसी भी छलनी या फिर गहरे मुंह वाले चम्मच की मदद से हम ये पल्प नहीं आने देंगे, बस सिर्फ झाग हमें इसके ऊपर से उतार लेनी है ताकि ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये देखिए अब हमारा पल्प बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो गया है। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून टाटरी शामिल कर सकते हैं। बस हमें इसे इतना ही गाढ़ा करना था, इससे ज़्यादा नहीं। आप देखेंगे कि हमें इसे कोई से एक तार जितना नहीं बनाना, बस आप इस तरह से 2 फिंगर्स के दरमियान में से लेंगे तो हल्की सी चिपचिपाहट होगी। तो बस इसका मतलब है कि ये डन हो गया है। इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और ठंडा होने पे आप देखेंगे इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा क्योंकि शुगर का टेम्परेचर जैसे-जैसे डाउन होता है वैसे ही वो कलर अपना चेंज करती है। और बस अब हम इन्हें बॉटल्स में डाल के स्टोर कर लेंगे।
ये देखिए कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद आप इसकी थिकनेस देखिए, बहुत अच्छे से माशाल्लाह ये गाढ़ा हो चुका है। और अब देखते हैं कि हमें इसे तैयार किस तरह से करना है। एक गिलास में तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब हम तैयार किया हुआ शरबत डालेंगे और इसके साथ में ये तुख मलंगा है जो तकरीबन मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दी थी। एक टेबलस्पून हम ये तुख मलंगा का शामिल करेंगे। तुख मलंगा ग़िज़ाई एतबार से बहुत ठंडी होती है, तो आजकल के लू वाले मौसम में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इसे किसी भी मशरूब में शामिल करके उसकी ठंडक में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक टेबलस्पून मैंने तुख मलंगा ऐड की है इसमें और आइस क्यूब्स हम इसमें डालेंगे और इसके साथ में हम इसमें ठंडा पानी शामिल कर देंगे। बस हमारा शरबत बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अच्छे से तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे और हम इसे सर्व करेंगे। इस टाइम पे ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए बिना किसी मेहनत के बहुत अच्छे से बस एक दफ़ा हम इसे तैयार करके रख लेंगे और इसके बाद तकरीबन 6 महीने तक हम बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा की मेहनत है, उसके बाद बहुत लंबा टाइम आप सुकून से इसे इस्तेमाल कीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप ये रेसिपी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप मेरा चैनल पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना शरबत हमने तैयार किया है उसमें इस साइज़ की 5 बॉटल्स फ़िलअप होंगी। तो देखिए थोड़े से मिक्सचर से हमने इतना ज़्यादा शरबत तैयार कर लिया है और आजकल के हीट वेव वाले मौसम में ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।